चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्या आप बना सकते हैं इसको। हाँ, एक सर्कल यहाँ आपको गिवन है और सर्कल में ना ए बी सी डी ऐसे पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट हो गया आपका ए और साथ में एक पॉइंट है आपका बी और एक पॉइंट क्या हो गया इधर है सी और साथ में इधर क्या है डी पॉइंट। ये 4 पॉइंट इस तरीके से दिए गए हैं और इन सबको मिला दो। अब ऐसा करो, एक तो बी से लेकर ए को मिला दो और इसके साथ में बी और सी को भी मिला दो। अगेन फिर से बी और डी को भी मिला दो यहाँ से, ऐसा हमने किया। और ए और सी को भी यहाँ से मिला दो और यहाँ आपको कुछ इंटरसेक्शन भी हो गया, जहां इंटरसेक्शन हुआ उस पॉइंट का नाम ई रख दो। ऐसा इसने कहा ए बी सी डी जो है ना आपके पॉइंट्स हैं और फिर आपने क्या कर दिया इन सारे पॉइंट को मिला दिया ना। जैसे बी से सी को मिला दिया, बी से डी को मिला दिया, डी से सी को मिला दिया, ए से सी को मिला दिया, ए से बी को भी मिला दिया और जहां कट रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या है ई है। और अब आपको एक एंगल गिवन है, कितना, ये वाला जो एंगल है, हाँ ये वाला जो एंगल है 130 डिग्री है एक, और दूसरा ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। और आपसे पूछा है बी ए सी, यहां वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाले एंगल को आपको निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। बना सकते हैं। ये देखिए अगर आपने फिगर बना दिया ना, ये करना है आपको, ये आपके पास में एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन में ये जो लीनियर पेयर हो गया, ठीक है, टोटल एंगल का सम कितना हो गया 180, ठीक है, आधा एंगल है 130, ठीक है 130, तो 180 में से 130 घटाओगे तो कितना आएगा 50, इसके हिस्से में कितना आ गया 50, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आओ, इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180, 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, ठीक है, तो इसके हिस्से में कितना आएगा 110। अब यहां जब आपने 110 निकाल दिया तो अब थोड़ी देर के लिए ये आपके पास में BC एक आर्क है, BC ने एक एंगल बनाया A पर और BC ने एक एंगल बनाया D पर, दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम। अगर ये 110 आया तो ये भी कितना आ जाएगा 110, बस हो गया, ठीक है, नोट करें। एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आप इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ को लिखेंगे, आपने क्या किया BD इज अ लाइन सेगमेंट, आपने इसको क्या मान दिया एक लाइन सेगमेंट मान दिया। आगे तो यहां पर को आप चाहे तो नाम भी दे सकते हो, चाहे तो आप इसको सीधे बना सकते हो। इस एंगल का नाम है BEC, एंगल BEC प्लस इस एंगल का नाम DEC, इसका नाम रख दो DEC इज इक्वल टू कितना 180, ऐसा, ठीक है। आप सीधे नंबर रख के भी कर सकते हो। ये वैल्यू आ गई आपके पास में 130 और एंगल DEC आपको निकालना है 180। यहां से एंगल DEC इज इक्वल टू 180 माइनस 130, दैट इज कितना आ गया आपका 50 डिग्री। एंगल DEC की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। जैसे आपने इस एंगल को क्या निकाल दिया 50, तो अब आप एक ट्रायंगल कंसीडर कर दो। इन ट्रायंगल DEC आपने एक ट्रायंगल बनाया, उसमें एक एंगल की वैल्यू कितनी है 50, एक एंगल की वैल्यू कितनी है 20 और एक एंगल बन गया आपका टॉप में EDC, ठीक है। ट्रायंगल के तीन एंगलों का सम ये कितना होता है 180 डिग्री। अब एंगल EDC को क्या करोगे 180 से इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया आपका 70, इसको घटाओ तो कितना आएगा 110। तो एंगल EDC इक्वल टू कितना 110 डिग्री, ऐसा बना। अब जितना EDC होगा तो आप ये कह सकते हो, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल कितना EDC होगा। आप चाहो तो उसको नाम B से भी शुरू कर सकते हो, B से भी उस नाम को शुरू कर सकते हो। तो क्यों, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 110 और रीजन लिखना होगा एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट के एंगल होते हैं, इसलिए क्या रखते हैं इक्वल वैल्यू रखते हैं, इक्वल वैल्यू रखना है।